तो अभी दोस्तों खुशबू से पूछते हैं कि आखिर वो ससुराल में खुश है या नहीं। पीछे देखिए छोटे भाई की वाइफ भी आ चुकी है। इससे पूछते हैं कि आया ससुराल में खुश है या नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है, धूप बहुत तगड़ी हो रही है। इस समय 5 बजे के आसपास भी तगड़ी धूप रहती है और गर्मी इस समय बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। और आज का ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दिन की तरह आज ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली दोस्तों आप लोग को पता है कि मेरे छोटे भाई की शादी हुई है। ये तो सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। और आप लोग को ये भी पता है कि छोटा भाई लड़की भागा कर लेकर आया था, लगभग 8-9 महीने हो चुके होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देखे ही हैं, इनका शादी हुआ, उसके पहले जो बेबी हुआ था। और ऐसे काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन हैं जिसमें काफ़ी सारे पैसे खर्चे हुए हैं। तो ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गए हम छोटा भाई के चैनल पर। लास्ट वीडियो पड़ा हुआ है खुशबू का न्यू लुक ऐसा करके, उसके बाद खुशबू का शॉपिंग और खुशबू के लिए खुशबू एक ही कपड़े क्यों पहनती है, टॉपिक पर हमने जिक्र किया था। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो कि एक्स्ट्रा आप लोग को बतानी थी, इसलिए सोचे कि आप लोग को क्लियर करके बता देते हैं। यहाँ पर एक वीडियो पड़ा था जिसमें आप लोग को देख सकते हैं आप लोग। खुशबू फूट फूट कर रोने लगी, जिसमें ये था कि उसका बिछुआ गायब हो गया था। बिछुआ एक होता है पैर में पहनने वाला, उसके बाद वो काफ़ी रोई थी। तो इसमें कुछ कमेंट्स आए, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसकी उम्मीदें की ही नहीं जा सकती। तो यहाँ पर टॉप में ये छोटे लाल भाई की तरफ से एक वर्ड्स थे जिसको हमने ही लिखा है, लेकिन इनके तरफ से वो बोले गए थे वर्ड्स। तो पहले कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ने का कोई मतलब निकलेगा। तो यहाँ पर जो कुछ कमेंट्स आए थे दोस्तों, काफ़ी ऐसे खिलाफ टाइप के कमेंट आए थे कि जैसे मान लो कि हम लोग ना, मतलब जैसे कि हम लोग अच्छे से रखते नहीं हैं खुशबू को, या फिर छोटे भाई को पैसे नहीं देते हैं, इन लोग को मतलब अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं। काफ़ी ऐसी कमेंट्स आए हैं। तो उसमें से एक कमेंट ये है दोस्तों, ये देखिए, एक कमेंट ये है नैन्सी सिंह जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि खुशबू के रूम में फैन भी नहीं, कितनी गर्मी लगती होगी, लेकिन तुमको तो पैसा अम्मा को देना, कम से कम 4 मंथ पैसा मत दो, घर पर अपना रूम सही कर लो, कूलर ले आओ, गर्मी बहुत पड़ती है, तबीयत ख़राब हो गई तो उससे ज़्यादा पैसे चल जाएगा, समझ नहीं आ रहा तुम सबको। तब तो सबसे पहले भाई देखो, आपने जो भी बोला इसमें से 70-80% वर्ड्स गलत हैं, क्योंकि आधी अधूरी बातें आप जान रहे हैं, रियल में क्या है वो हम लोग जानते हैं। तो पहले बात रहा कि फ़ैन की, तो पंखा है इन लोग के रूम में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पंखा नहीं है। छोटे लाल पंखा है कि नहीं? पंखा हाँ है ना भाई। और बोल रहे हैं कि भाई 4 महीने पैसा इकट्ठा करके रूम प्लस्तर उस्तर करवा लो। मेरे भाई आप ये बताओ, हमारी शादी हुई, सारे पैसे खर्च हो गए, घर बनवाया, हमने शादी किया, जेब में एक पैसे नहीं बचे। हमने यहाँ तक कि कर्जे लेकर शादी किया था, सबको पता। मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोग को बताया वीडियो में, मतलब काफ़ी बार मैंने जिक्र किया है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम कर्जे लेकर शादी किए थे, क्योंकि मैंने घर बनवा के तुरंत शादी किया था। तो सारा पैसा मेरे घर में ही खर्च हो गया था। अब उसके बाद जब कुछ पैसे हमारे इकट्ठा हुए तो मैंने जो पैसे कर्जे लिए थे 4-6 महीना इकट्ठा करके वो पैसे दे दिए। फिर उसके बाद जो मैंने कुछ पैसा कमाया अपने लिए, आईफोन लिए थे, आप लोग को पता ही है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो भी फिर मेरे पैसे खर्च हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि छोटा भाई का न्यू बेबी हुआ, नहीं उसके पहले मैंने मोबाइल लिया था, तो उसमें भी पैसे खर्च हुए थे। 25-30 हज़ार का ये मोबाइल पड़ा था, तो उसमें भी पैसे खर्च हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि न्यू बेबी हुआ, तो उसमें भी कुछ पैसे खर्च आए। तो ये तो छोटा मोटा खर्चा रहा, मोबाइल खरीदना और ये डिलीवरी वाला, ये तो नॉर्मल खर्चा था। लेकिन शादी में आप लोग को पता है यार कि कितना खर्चा हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों ने सारा रस्म रीति रिवाज को पूरा मद्देनजर रखते हुए एक एक चीज़ों को परखा है। हर एक चीज़ें एकदम रीति रिवाज के अनुसार ही हम लोग किए हैं, तो खर्चे हुए हैं। अब बात रही, आपने बोला जैसे 4 महीने रुक जाओ, तो 4 महीने अगर हम लोग रुकेंगे तो अभी मान लो मई में शादी हुई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने बाद तब जाके कुछ करा सकते हैं हम लोग, जैसा कि आपने बोला कमेंट के जरिए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों ने फाइनली काम चालू कर दिया घर में। धीरे धीरे जो प्लास्टर के पहले काम रहती है, जैसे वायरिंग के लिए झेरी उरी मारना, ये सब काम हम लोग चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, तो प्लास्टर भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये सब क्लियर हो गया होगा हमें लगता है। और इसमें कुछ और भी कमेंट आए हैं जिनका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें एक कमेंट ऐसा है, मेरे पास पैसा है।
कुछ अच्छे भी कमेंट आए हैं। एक कमेंट यहाँ पर आशीष वर्मा जी की तरफ से, हमको खुशबू बहुत अच्छी लगती है, शांत स्वभाव की है। थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने। पॉजिटिव कमेंट भी आए हुए हैं तो उनको भी लेकर चलते हैं। और यहाँ पर एक कमेंट और आया है, खुशबू को दूसरा बिछिया दिला दो, बेचारी कितनी रो रही है, सीधी है। तो खुशबू को हमने नया बिछिया दिला दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने वीडियो में दिखाया छोटा भाई के चैनल पर। अगर आप लोग को डाउट हो कि भाई हमने बिछिया नहीं दिया है तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि वो भाई दिए कि नहीं, तू भी बता दे भाई। 4 सेट आता है उसका, तो उसके हिसाब से हम दिए हैं। और खुशबू को अच्छा सूट दिला दो, कमरे में पंखा लगवा दो, ऐसा करके एक कमेंट आया नसीमा जी की तरफ से। तो ये भी बता दें इनको भी कि उनके लिए सूट वगैरह हम लोग ले दिए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। पंखा वगैरह की बात की जाए तो पंखा भी है ये है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं दोस्तों। खुशबू भी पैसे दिए करो, छोटेलाल और बेटी के लिए भी सेविंग करो। अभी देखो पैसा सेविंग करने का कोई सवाल ही नहीं उठ पा रहा दोस्तों। मेरे अकाउंट में भी नहीं सेव हो पा रहे हैं, छोटेलाल का क्या ही हो पाएगा। शादी हुआ फिर घर में प्लास्टर का काम चालू हो जाएगा तो सेविंग कहाँ से हो पाएगा यार। यहाँ तक मेरे जो भी कमाई हो रहे हैं, जितना भी हमने कमाया सब पैसा इसी सब में खर्च हो गया रहे हैं। तो फिर अभी तो इसका नया नया चैनल है, उतना अर्निंग नहीं होता है, भले ही व्यू जाएंगे लेकिन अर्निंग उतना नहीं होता नए नए चैनल पे। तो ये भी बात कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी आप लोग को। तो ऐसे से कुछ कमेंट्स आए हैं। और एक कमेंट यहाँ पर है अर्तन जी की तरफ से, इतना खर्चा करके शादी हो गया, एक बेड और फैन की सुविधा नहीं हो पाई, कितनी गर्मी पड़ रही है। पंखा की व्यवस्था तो है, बात रही बेड की। तो अच्छा ये मुझे बताइए आप जो अर्तन जी हैं, शादी करके मतलब शादी करके जो खर्चा आया है उसका 5% भी बेड में नहीं लगेगा। मतलब सोचने वाली बात है। बोलते हैं कि मतलब बोलते हैं कि शादी करा दिया, बेड नहीं दिया, नहीं दिया। अरे मेरे भाई इतना आसान नहीं है कि कमेंट कर दो और घर का खर्चा चल जाएगा। ठीक है, घर का खर्चा चलाने के लिए सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। सिर्फ एक आदमी को देखकर नहीं चला जाता है घर, बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है। जिम्मेदारी जिसके सर पे आती है उसको समझ में आता है कैसे क्या कुछ करना है। तो अभी दोस्तों खुशबू से पूछते हैं कि आखिर वो ससुराल में खुश है या नहीं, क्या उसके ऊपर जुल्म होता है या फिर उसको तकलीफ में डाला जाता है, क्या कुछ दिक्कत है, उससे भी बात करते हैं। और छोटा भाई से पूछते हैं कि क्या इन दोनों को दिक्कत हो रही है या फिर कैसे रहते हैं यहाँ पर, कैसा लगता है, मतलब कि कुछ बताओ जो भी बोलना चाहते हो। भाई रियलिटी बोलूँ भाई, देखो सबसे मेन बात वो भी खुश है यहाँ पर। क्योंकि मैं एक बात मानूँ तो भाई हर एक लड़की को चाहता है भाई 2 वक्त की रोटी, पति का खुशी, घर वालों का प्यार, यही मानता। कोई भी लड़की हो भाई यही चाहेगी। तो वो सब मिल रहा है यहाँ पर भाई। खाने को खाना मिल रहा है, कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, खाना पीना सब कुछ, रहने वहना सोने का सब कुछ। भाई उससे ज़्यादा क्या चाहे यार। जबकि लड़की भगा कर लाना गांव में, वो भी इस तरह रहना, कहीं ना कहीं सबके नजरों में गलत है। बहुत लोग हमारे ही गांव में, मतलब हमारे गांव में नहीं लेकिन बहुत जगह हम देखे गए हैं, सुने उन्हें हैं कि भाई यहाँ पर लड़की पकड़ाया, यह हुआ। भाई गर्दन में ये चप्पल का माला पहनाते हैं, चप्पल का। शुक्र मनाओ कि बच गए तुम। और ऊपर से इनका शादी भी हमने करवाया, सब कुछ इंतजाम हम खुद करवाए, ऐसा नहीं कि कोई और। पिताजी भी इसमें वो नहीं है कि मतलब कि वो पैसा दिए हो या वगैरह वगैरह, नहीं, जरूरी नहीं कि पिताजी पैसा दे। मैं तो कहता हूँ पिताजी अगर 2 पैसा कमाते हो तो वो खुद रख ले, खुद का खर्चा देखे। क्योंकि पिताजी का मानना है कि जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं खुद का खर्चा देख लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो ऐसा नहीं कि मैं पिताजी को पैसा नहीं देता हूँ भाई अब पिताजी हैं भाई तो देना तो है ना यार। तो ये लोग के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि भाई ये लोग का शादी हो गया, ऐसे सिचुएशन में शादी हुआ कि एक बेटी भी थी इनकी। और आप लोग को पता है ऐसे सिचुएशन में ऐसा कुछ कर्म करने के बाद इस तरह से शादी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में ही। और अभी चलते हैं, पूछते हैं। अरे बाप रे कितनी गर्मी पड़ रही है यार। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं दोस्तों, क्या बताऊं मैं। वैसे तो कमेंट्स का ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के कमेंट्स का कभी भी, लेकिन कितना इग्नोर करें यार। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सब चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा। देखो भाइयों, घर चलाना इतना आसान नहीं है यार। कोई कितना भी बोल दें कि इतना पैसा कमाता है, उतना पैसा कमाता है, क्या करता है तू, चोरी करता है, छुपाता है, वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, मतलब बहुत सारा थिंकिंग उठता होगा कुछ लोगों को मन में। देखो यार, मैं घर में एक ऐसा लड़का हूँ कि बड़े भैया के रहते हुए घर की जिम्मेदारी हम संभालते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मैं ये कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ अपने घर वालों पर। लेकिन एक होता है यार कि इतना करने के बाद भी अगर कोई ये सोचे कि तू क्या करता है, तू इनको खुश नहीं रखता है, उनको खुश नहीं रखता है।
हम तो यार देखो कपड़ा वगैरह की बात रही कि उसके लिए कपड़ा नहीं खरीदते हैं ये वो वगैरह वगैरह, तो भाई देखो हम खुद यार मतलब कोई भी कपड़ा पहन कर रहते हैं, हमको कोई शौक नहीं है। अब देखो ये 100-150 का, ये 250 का, ये ऐसे रहता है, हमको कोई शौक नहीं है। लेकिन वो लोग के लिए तो खरीदते हैं, ऐसा बात नहीं है। खुशबू के लिए अभी रिसेंट में ही आप लोग देखेंगे छोटा भाई के चैनल पे, तो खरीद के लेकर आए हैं। देखो यार कमेंट वमेंट करने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो भी ऐसा सोचते हैं। हालांकि देखो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट रहते हैं जिसमें पता चलता है कि हाँ यार ये तो हमारी कमियाँ थी, कमेंट के जरिए हमें पता चल गया, इसको सुधार करना चाहिए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभी भाई कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे अच्छे चीज़ को नहीं देखते हैं, अच्छे काम को नहीं देखते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, उनको तो बस कमी दिखती है, मेरे अंदर कितनी कमी है, मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ, ये सब वो सब चीज़ें दिखती है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं दिखती। ले इधर ला, इसकी बिटिया को देखो, सो रही है बेचारी। सो नहीं रही, इसको काजल लगा हुआ इसलिए रो रही है। लेकिन वो आँख नहीं खोल रही है, नींद में दिख रही है। लेकिन लल्ला हाँ सो रही। ये देखिए दोस्तों, छोटे भाई की वाइफ भी आ चुकी है। अभी इससे पूछते हैं कि हे। तो ये देखिए दोस्तों, छोटे भाई की वाइफ भी आ चुकी है। तो चुप रे, ब्लॉग बनाने दे, चुप रे। तो ये देखिए दोस्तों, छोटे भाई की वाइफ भी आ चुकी है। और अभी इससे पूछते हैं कि ये तो जरे चुप रहो, कहाँ से ब्लॉग बनेगा, कहाँ से बनेगा ब्लॉग, ऐसा बनेगा ब्लॉग? शांत हो जा, शांत। अब मैं शांत हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, छोटा भाई की वाइफ आ चुकी है। इससे पूछते हैं क्या ये ससुराल में खुश है या नहीं। खुश है, बहुत ज्यादा। तू कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा है, उससे ज्यादा तो खुश दिख रहा है। पीछे भाभी। कैसा यहाँ पर रहन सहन है, कैसा क्या दिक्कत होता क्या नहीं होता, कुछ तू बोल। खुद बोलेगी। तुमको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई कुछ बोलता है? अच्छा लगता है ना? यहाँ शाम के भाई साहब यहाँ पर मजा ले रहा है भाई, मजे ले रहे हैं ये पीछे से। कुछ बोलो तो। क्या बोली? भाई देखो खुशी झलक रही है, और कुछ बोलो। खुशी अच्छा लगा था, और क्या बोली? मतलब कोई कुछ बोलता है, नहीं मारता वारता है? नहीं, कोई नहीं, कुछ ना? नहीं बोलता है। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ना दिक्कत है ना? नहीं। सब बढ़िया बात। तो यही सब था दोस्तों, और आप लोग को यही बताना था कि आखिरकार सही से रहती है, खुश रहती है कि नहीं, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे ऐसा कमेंट आए थे। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो में ही क्लियर करके बता देते हैं। तो हमें उम्मीद है सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता है आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।